Hello TCS Army, welcome back to the channel. तो आज डिसोल्यूशन का लेक्चर है। अभी डिसोल्यूशन का लेक्चर है, इसमें आज मैंने जो सम लाया है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये सम में क्या हो रहा है, ऑल द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या बोला मैंने, ये सम में अलग क्या है, दैट ऑल द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अभी जब भी तुम्हारा डिसोल्यूशन का सम होता था, अपन कौन से अकाउंट बनाए, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे बोलोगे सर आपने एक्स्ट्रा अकाउंट कौन से बनाए, देखो मैंने एक तो तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है। ये क्यों? बिकॉज वेन एवर ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, आपके स्क्रीन के सामने सम तो आता ही रहेगा, आपको दो लायबिलिटीज दिखते रहेंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्या होता है बच्चों, लायबिलिटीज पूरे पे होते नहीं है। क्या बोला मैंने, पूरा लायबिलिटी पे होता नहीं है, उसके लिए वहां पे थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल से बात करो तो एग्जाम्पल क्रेडिटर आपको 1 लाख दिया है तो पूरा 1 लाख नहीं पे होगा, थोड़ा सा कम पे होगा। एग्जाम्पल 80,000 पे हो गया, कितना बचा 20,000, तो ये डेफिशिएंसी निकलता है, उसके लिए मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है। प्लस जब ये पार्टनर्स को पैसा देते हैं वो टाइम पे भी पार्टनर्स को पूरा पैसा नहीं मिलता, उधर भी थोड़ा डेफिशिएंसी आता है, डेफिशिएंसी मतलब थोड़ा सा शॉर्टेज आता है। सो दैट इज व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग द डेफिशिएंसी अकाउंट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। क्या रेशियो दिया है बच्चों, वहां पे आपको रेशियो दिया है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं 2:1। ओके, ये हो गया। अभी सबसे पहला तुम्हारा आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला एसेट कौन सा दिया है, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स और गुडविल। ये सारे एसेट्स वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, 78,000। ओके, उसके बाद दिया है कंप्यूटर, कितना दिया है कंप्यूटर, 45,000। तो लिखा टू कंप्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों, 45,000। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स दिया है, कितना दिया है, 20,000। तो नेक्स्ट लिखा टू डेटर्स अकाउंट 20,000। उसके बाद दिया है गुडविल, तो नेक्स्ट लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट दिया है गुडविल का, गुडविल का आपका अमाउंट दिया है 35,000। चलो ये लिखा। उसके बाद अगर आप देखते हो तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको, 8,000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 8,000। एसेट साइड आपका कंप्लीट हो गया, सेम है अभी तक। अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी पे पहला ओपनिंग कैपिटल दिया, चलो तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है, 26,000, 22,000 और 18,000। तो यहाँ पे लिखा 26,000, उसके बाद लिखा 22,000, उसके बाद लिखा 18,000। उसके बाद आपको दो लाइबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी आप लोग हमेशा क्या करते थे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। ये सब में वो करना नहीं है, क्यों? बिकॉज देखो ना, आप लोगों ने लाइबिलिटीज के अकाउंट्स बनाए हैं, तो ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का, 80,000। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला 80,000। उसके बाद बिल्स पेबल पे भी लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों, 40,000। चलो ये पूरा हो गया, मतलब बैलेंस शीट का पोस्टिंग अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला क्या दिया था, एसेट्स आर रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब क्या होता है, सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या सिखाया था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने पहला लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। पहला एसेट कौन सा दिया है आपको, बिल्डिंग, कितना बिला बिल्डिंग का, 40,000। तो मैं लिखता हूं बिल्डिंग 40,000। उसके बाद क्या दिया है आपको, कंप्यूटर 30 और डेटर्स 10। ओके, कंप्यूटर 30,000 और उसके बाद दिया है डेटर्स, आपको दिया है 10,000। ये तीनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा आपका, 80,000।
इधर भी लिख के निकाला मैंने 80,000। चलो पहला वाला एंट्री आपका हो गया, रूटीन ही है। उसके बाद क्या दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000। एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चा। जब भी खर्चा करोगे पैसा जाएगा, मतलब बैंक इज द गिवर, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 2000। ओके, कौन सा खर्चा दिया है बच्चों आपको, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पे लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक, उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 2000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सम का चालू होता है। क्या बोला है, ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसके लिए मैंने 3 अकाउंट्स ऐड किए, बराबर है, आपको मैंने पहला भी बोला है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और तुम्हारा डेफिशिएंसी। आगे क्या दिया है, द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम। दिनेश के पास से 2000 एंड मंगेश के पास से 2000। क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट बट दिनेश और मंगेश के पास से पैसा आया। ये पैसा किधर जाएगा, ये पैसा जाएगा बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर। ओके, और ये पैसा दिया किसने, दिनेश और मंगेश ने, मतलब बोथ आर द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 2000 टू मंगेश कैपिटल अकाउंट 2000। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू दिनेश अकाउंट 2000, उसके बाद लिखा टू मंगेश अकाउंट, कितना अमाउंट है 2000। बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, बोथ द पार्टनर्स आर द गिवर, तो क्रेडिट करो। तो यहां पे लिखा मैंने बाय बैंक अकाउंट, दिनेश में लिखा 2000, मंगेश में भी लिख के निकाला 2000। ये हिसाब से पोस्टिंग पूरा आपका खत्म हो गया है। यहां तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको क्या टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। एंड वीडियो अभी एंड तक देखो, बिकॉज ये वीडियो में अभी एंड में ही तुम लोग का मेन जो है सम का डिफरेंस, जो मैजिक है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना, वो आपको समझ में आने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अभी आपका पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया। अभी सबसे पहला ढूंढ के निकालते हैं अपना प्रॉफिट है क्यों लॉस है। अभी देखो ना गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये पहला सारा अमाउंट प्लस करो। चलो प्लस करके निकालते हैं। पहला कितना दिया है 78,000 प्लस 45,000 प्लस 20 और 35, कितना था 55 प्लस 2 57। तो ये आपका हो गया 1,80,000, मतलब एक्सपेंसेस अपना 1,80,000 है और इनकम आपका कितना आ रहा है, इनकम आपका आ रहा है 80,000। ठीक है, मतलब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा। तो मैंने यहां पे लिख के निकाला बाय लॉस। ओके, कौन है 3 पार्टनर तुम्हारा, दिनेश, मंगेश और रमेश, बराबर है, ऐसे सीरीज है। यस, 1,80,000 माइनस 80 कितना बचेगा 1,00,000। रेशियो क्या है 2:2:1। चलो 1,00,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तीनों को प्लस किया वो आपका हो गया 5, तो ये कितना आ गया 40,000। वापस 2 है मतलब सेम 40,000, 2 का आधा 1, तो 40 का आधा कितना होता है 20,000। चलो पहले लॉस मिल गया। अभी लॉस का मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा टू लॉस, कितना अमाउंट है 40,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 20,000। ओके, अब बराबर से ध्यान देना बच्चों, दूसरा मार्कर यूज करता हूं, अभी ब्लैक यूज करता हूं। चलो अभी सबसे पहला तुम्हारा आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल पे। अभी देखो राम का डेबिट में कितना है 20,000, क्रेडिट में कितना है 18, सो 20 माइनस 18 कितना बचता है आपका 2,000। अभी आ जाओ मंगेश पे, कितना अमाउंट है 40,000, यहां पे कितना है 24, सो 40 माइनस 24 कितना बचता है 16,000। अभी दिनेश में भी देखो ना 40,000 और यहाँ पे कितना है 26 प्लस 2 28, मतलब कितना बचेगा तुम्हारा 12,000। तो ये मेरे को मिला है पार्टनर्स का डेफिशिएंसी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो ये अभी डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करते हैं। पहला किसका है टू दिनेश, उसके बाद है टू मंगेश और टू
रमेश। चलो यहाँ पे अमाउंट लिख के निकालता हूं। कितना अमाउंट है? 12,000। उसके बाद है 16,000। उसके बाद है 2,000। ये सम का पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 पे आ जाओ। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों। बैंक अकाउंट में आते हैं। सबको प्लस करो। कितना हो रहा है? 88, 90, 92 -2। मतलब बैंक में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है? बैंक में मेरे पास है 90,000। ओके, ये पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा है। मेरे पास दो लायबिलिटीज है। पहला कौन सा है? क्रेडिटर्स है। एंड सेकेंड तुम्हारा बिल्स पेबल है। कितने का लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स तुम्हारा 80,000 का है और बिल्स पेबल कितने का है? 40,000 का। दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आता है? 1,20,000। मेरे को 1,20,000 पे करना है, बट मेरे पास पैसा देखो 90,000 ही है। मतलब मेरे पास 30,000 का बेसिकली शॉर्टेज है। तो अभी मुझे ये क्या करना पड़ेगा? ये 90,000 मेरे को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब ये डिवाइड कैसा करो? डिवाइड ये रेशियो से करोगे। दैट इज 80,000 इज टू 40,000। सारे जीरोस निकाल दो। कितना बचेगा रेशियो? 2:1। तो ये रेशियो मेरे को मिला 2:1। चलो डिवाइड करते हैं। सो 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना आता है आपका? क्या आ गया? क्रेडिटर्स को मिला 60,000। बिल्स पेबल को 90 माइनस 60 कितना मिलेगा? 30,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो आई रिपीट। बैंक में मैंने देखा मेरे पास था 90,000, बराबर है। दो लायबिलिटीज पे करना है, क्रेडिटर्स और सेकंड तुम्हारा पे करना है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने का है? 80,000 का है। बिल्स पेबल 140 का है। दोनों को प्लस करो, 1,20,000 पे करना है, बट पैसा कम है। तो अभी मुझे ये क्या करने का था? ये 90 डिवाइड करने का था दोनों में। रेशियो कैसा निकाला? क्रेडिटर्स का 80,000 इज टू बिल्स पेबल का 40। जीरो निकाला, कितना होता है? 8:4 और 4 से डिवाइड किया। 4 2 8, 4 1 4। तो मैं 90,000 2:1 में डिवाइड किया, जो इतना आ गया। चलो अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट मिल रहा है? 60,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट मिल रहा है, मतलब क्रेडिटर इज द रिसीवर। उसके लिए यहां पे लिखा मैंने 2। देखो एंट्री कैसा बनेगा? मैं एंट्री भी लिखता हूं। क्रेडिटर इज द रिसीवर, उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से जा रहा है? पैसा जा रहा है बैंक में से, मतलब बैंक इज द गिवर। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000। तो क्रेडिटर्स डेबिट में, उसके क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट 60,000। बैंक किधर है आपका? क्रेडिट में। उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 60,000। पहला हो गया। बिल्स पेबल को कितना मिल रहा है? 30,000। तो वापस बिल्स पेबल इज द रिसीवर, पैसा देगा बैंक, बैंक इज द गिवर। तो एंट्री वैसा ही बनेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। बिल्स पेबल तुम्हारा डेबिट में है, तो डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट 30,000। बैंक तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए बैंक के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। चलो ये हो गया। अभी देखिए क्रेडिटर्स कितने का था? 80 का था। आपने पे कितना किया? 60। मतलब यहां पे तुम्हारा क्या हो गया? 20,000 का डेफिशिएंसी निकला। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बिल्स पेबल आपका कितने का है? 40,000 का। इसमें से आप लोग ने कितना पे किया? 30। मतलब 10,000 का इधर भी डेफिशिएंसी निकला, तो मैंने यहां पे लिखा 10,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो ये अमाउंट ट्रांसफर करो डेफिशिएंसी पे। सबसे पहला मैंने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद बिल्स पेबल का कितना अमाउंट निकला? बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, बराबर है। ये तुम्हारा करो प्लस, कितना होगा? ये हो गया 30। ये भी तुम्हारा हो गया 30,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट एंड टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के और बहुत सारे वैरायटी लाने वाला हूं। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।